Hello students, today we will solve exercise 4.4 chapter number 4 linear equations in two variables. स्टूडेंट्स हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उसमें हम ये सीखने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को किस तरीके से ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट इज गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू 3। अब y इज इक्वल्स टू 3 स्टूडेंट्स इसमें ओनली सिंगल वेरिएबल है डेट इज y एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। आपको इस इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन डेट इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वन वेरिएबल में करना है और टू वेरिएबल में करना है। ओके तो इसको समझने के लिए थोड़ा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझा देता हूँ। सपोज करते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे -3,0 4,0 5,0 अगर इनको हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ये ग्राफ है, ये x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y एक्सिस एंड y डैश एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। 1 2 3 4 5 यहाँ पर -1 -2 -3 -4। अब जब इनको रिप्रेजेंट करें तो ये कह रहा है कि -3,0 तो -3,0 तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर -3 और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0। तो दिस इज वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज वैल्यू ऑफ y। तो ये पॉइंट जो मिला हमें वो क्या मिला, हमें -3,0 मिला। अब 4,0 को रिप्रेजेंट करें हम तो 4 यहाँ पर आएगा और y की वैल्यू क्या है 0। तो दिस इज 4,0। 5,0 को रिप्रेजेंट करें तो दिस इज 5 एंड दिस इज 0। तो ये जितने भी पॉइंट्स मिले वो सब कहाँ मिल रहे हैं, सब x एक्सिस पर मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो क्या है 0 है। y की यहाँ पर जितने भी कोऑर्डिनेट्स मैंने ड्रॉ किए हैं वो सब x एक्सिस पर शो हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 0 है। तो वी कैन से डेट द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इज इक्वल्स टू 0। जो x एक्सिस की इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, y इज इक्वल्स टू 0। Similarly, we can say that the equation of y-axis x is equals to 0। और इसके जो एग्जाम्पल लें तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे 0,3 0,2 0,5। तो इसमें क्या है, ओनली हमें y की वैल्यू मिल रही है और यहाँ पर क्या है x की वैल्यू 0 है। सो the equation of y-axis x is equals to 0, the equation of x-axis y is equals to 0। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये है कि x is equals to 3 कोई इक्वेशन है, ये कोई लीनियर इक्वेशन है। अब इसको शो करना है आपको वन वेरिएबल में, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो किस तरह से करेंगे कि एक नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे जैसे हम करते आए हैं। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है +3 है, तो इसको ओनली हम शो कर देंगे, ये 0 है, ये 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 3, तो ये पॉजिटिव है, तो डेट इज x इज इक्वल्स टू 3। ओके अब इसका हमें ज्योमेट्री का रिप्रेजेंटेशन करना होता इन टू वेरिएबल।
इन टू वेरिएबल्स। तो पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को इन टू वेरिएबल्स में जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू तो है, y तो है ही नहीं, तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन, जैसे x इज इक्वल टू 3 है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ y तो है नहीं, तो x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 3। जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में करते थे कि x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, y की वैल्यू हमें मिल जाती थी, ऐसे यहाँ पर करना है हमें कि x की वैल्यू या y की वैल्यू को पुट करना है और चेक करना है हमें x की वैल्यू क्या मिलने वाली है। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 0 इंटू वाई, वी कैन राइट दिस। सो नाउ पुट वैल्यू ऑफ y, कुछ भी पुट कर दो, सपोज करो यहाँ पुट करते हैं 4 या 1 पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 3 मिलेगी। y की वैल्यू 2 पुट कर दो तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर भी 3 मिलेगी। y की वैल्यू 3 पुट कर दो, x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर 3 मिलेगी। दैट इज आप y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, x की वैल्यू क्या मिलेगी, जो 3 मिलेगी आपको। अब इसको रिप्रेजेंट करना है हमें ग्राफ पर। ओके, जब ग्राफ पर शो करेंगे आप इसको, दिस इज ओरिजिन, x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y and y dash, 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव तो है ही नहीं, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 3,1, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1। सॉरी हाँ, y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1। अब x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3। तो ये कोऑर्डिनेट मिल गया मुझे 3,1, ये 3,2 और ये 3,3। जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो क्या आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी क्या होगी, ये लाइन जो होगी वो बाई एक्सिस के पैरेलल होगी, बाई एक्सिस के पैरेलल होगी। सो वी कैन से डैट अगर हमें x इज इक्वल्स टू एनी कॉन्स्टेंट डेट इज a मिल रहा है, तो वो लाइन जो होगी वो बाई एक्सिस के पैरेलल होगी, पैरेलल टू y एक्सिस। ऐसे ही अगर यहाँ पर y की वैल्यू गिवन हो कोई कुछ भी, तो उसमें क्या मिलेगा हमें, अगर y की वैल्यू v के इक्वल है तो उसमें वो लाइन जो होगी वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी। सो वी कैन से डैट the graph of a linear equation of the form x is equals to a। अगर कोई लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में है तो उसका ग्राफ किस तरह से मिलेगा आपको, पैरेलल टू बाई एक्सिस। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल्स टू v, अगर कोई y इज इक्वल्स टू v की फॉर्म में है तो जो आपको ग्राफ मिलेगा पैरेलल टू x एक्सिस। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 4.4। So question is, give the geometric representation of y is equals to 3 as an equation in one variable and two variable। तो इन वन वेरिएबल मैंने आपको बता दिया है कि y की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव 3 है, तो इसको नंबर लाइन पर शो कर देंगे पॉजिटिव 3 के लिए। अगर नेगेटिव होता तो 0 के लेफ्ट साइड जाने पर -3 हो जाता, लेकिन यहाँ पॉजिटिव 3 है तो पॉजिटिव 3। इन टू वेरिएबल्स y इज इक्वल्स टू 3, ये सिंगल वेरिएबल में है, तो सबसे पहले इसको टू वेरिएबल में इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ x तो है ही नहीं, तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 3 माइनस इसका ट्रांसफर हो जाएगा 0 इंटू एक्स। अब यहाँ पर x जो है इंडिपेंडेंट वैल्यू है और y डिपेंडेंट वैल्यू है, कि x पर ही डिपेंड है y की वैल्यू। तो x की वैल्यू पुट करिए 1, तो 1 इंटू 0 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 3। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 मिलेगी, x की वैल्यू 3 मिलेगी और y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 1,3
2,3 एंड 3,3 इनको शो कर देते हैं ग्राफ पर। तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3, वैल्यू ऑफ x 2, वैल्यू ऑफ y 3, दिस इज कोऑर्डिनेट 2,3 एंड दिस इज ऑल्सो 3,3। जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि ये लाइन जो मिलेगी वो x के पैरेलल मिलेगी, बिकॉज ये किस फॉर्म में थी इक्वेशन, ये y इज इक्वल्स टू v की फॉर्म में थी। और मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेशन y इज इक्वल्स टू v की फॉर्म में होगी डेट इज उसमें x वेरिएबल नहीं होगा, ओनली उसमें y वेरिएबल होगा। उसका जो ग्राफ मिलेगा वो x एक्सिस के पैरेलल मिलेगा, पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज गिव द ज्योमेट्रिक representation of 2x plus 9 is equals to 0 as an equation in one variable and two variable। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x plus 9 is equals to 0, 2x is equals to minus 9 हो जाएगा and x is equals to minus 9 upon 2, या we can say that minus 4.5। तो इसको शो कर दिया नंबर लाइन पर। ओके, ये नेगेटिव वैल्यू है तो 0 के लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा -5 और -4 के बीच में -4.5 विच इज -9 अपॉन 2। नाउ इन टू वेरिएबल्स 2x plus 9 is equals to 0, so we will regenerate this equation in two variable। 2x plus 0 into y plus 9 is equals to 0, यहाँ y नहीं था तो 0 into y, तो 2x is equals to -9 minus 0 into y, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे यहाँ पर -9 माइनस 0 इंटू वाई अपॉन 2। अब यहाँ पर y की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, x की वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको -9 अपॉन 2 ही मिलने वाली है। 1 पुट करोगे तो 0 इंटू 1 0 हो जाएगा तो -9 अपॉन 2 मिलेगी। 2 पुट किया फिर भी -9 अपॉन 2 मिलेगी। 3 पुट किया फिर भी -9 अपॉन 2 ही मिलेगी। अब इसको शो कर दिया मैंने ग्राफ पर। तो आप y की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, 1 2 3, क्या मिलेगा आपको, x की वैल्यू क्या मिलने वाली है -9 अपॉन 2, -9 अपॉन 2, -9 अपॉन 2। ओके, एंड दिस इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस। I told you many times, if the equation is in the form of x is equals to a, then we get graph of this equation will be parallel to y axis, पैरेलल टू बाई एक्सिस। तो इस तरह से ये चैप्टर फिनिश हुआ। इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो या इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू।